यतो धर्मः ततो जयः। आज मैं स्त्री रूप में क्या भगवती प्राप्ति संभव है, क्योंकि स्त्री शरीर में जब आप आते हैं तो आपके ऊपर सांसारिक बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। बच्चों का जन्म, पालन पोषण, पूरे परिवार का ध्यान रखना, ये आपका कर्तव्य माना जा चुका है। इससे आप विमुख नहीं हो सकते हैं। तो इतनी जिम्मेदारियां लेने के बाद क्या भगवत प्राप्ति के लिए आप समय निकाल पाते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। और बहुत से लोग यहीं अटक जाते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको, तो जब तक आप गृहस्थी के शुरुआत के चरण में हैं, बच्चे आपके सेटल नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ, तब तक गोस्वामी जी की इसी बात को ध्यान में रखते हुए केवल नाम लीजिए। अगर आप नाम भी लेते हैं तो कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कि अगर आप नाम भी लेते हैं उसी में आपका कल्याण है। क्योंकि ईश्वर को पता है कि जिसके ऊपर गृहस्थी की जिम्मेदारी होगी वो उतना टाइम तो नहीं निकाल सकता है। पुरुष शरीर में ये है कि वो छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन स्त्रियों का घर को छोड़ना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि सबसे पहले प्रश्न आता है कि घर के लोग क्या कहेंगे, फिर समाज के लोग क्या कहेंगे, फिर अपना मोह, जो स्त्री के अंदर सबसे ज़्यादा होता है वो है अपने परिवार के प्रति मोह, खासकर अपनी संतान के प्रति मोह। और कहते हैं मोह पाप कर मूल। तो अब आप क्या करेंगे? नहीं, हर स्टेप में, हर चरण में कहा गया है, क्योंकि स्त्रियों के लिए कहा गया है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। और सच्चाई भी यही है कि जितनी शक्ति स्त्रियों के पास है पुरुषों के पास नहीं है। उन्हें जप तप करके अर्न करना पड़ता है, लेकिन स्त्रियों में स्वतः होता है अगर वह एक परंपरागत ढंग से अपने आचरण को सही रखते हुए चलें। तो आजकल का जो परिवेश है, जो वातावरण है, मैं उसकी बात नहीं करती हूँ कि आप अगर क्लब में जा रहे हैं, आप अगर ड्रिंक कर रहे हैं तो आप सोचें कि स्त्रियों का शरीर जो है शक्ति से परिपूर्ण है। नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने अपने आचरण को खराब किया है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, तो वो शक्ति आपके अंदर नहीं बाकी रहेगी। रही भगवत प्राप्ति की बात, तो मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि आप सिर्फ नाम लेते हैं और अपना कर्तव्य पूरा करते रहते हैं, तो आपका काम ईश्वर आसान करते रहते हैं। उनको पता है कि आप उनका नाम जप रहे हो। वक्त तो संसार में जब आप हैं तो वक्त नहीं होना है, हमने बना रखा है। जो हमारे लाइफ की प्रायोरिटीज़ होती हैं हम उसको बिल्कुल करते हैं। तो अगर हम अपने जीवन में ईश्वर के लिए प्रायोरिटी समझ लें और बाहरी संसार के काम को करते हुए और सिर्फ नाम जपें, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर आपके बच्चे सेटल हो चुके हैं, सब हो गया है, अब आप अपने आत्मिक खोज की तरफ बढ़ें, ये ज़रूरी है। क्योंकि बाहरी आवरण में तो सब भ्रम है। सच तो ये है कि वास्तव में आप अंदर से क्या हैं, उस सत्य की खोज भी जरूरी है, जिसको आप अपने लिए थोड़ा सा ध्यान करके, मेडिटेशन करके, किसी गुरु से दीक्षा लेके, उनके कहे अनुसार करके, क्योंकि आमतौर पे नहीं समझ आता है कि हम कहाँ से शुरू करें। तो कहते हैं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु होते हैं वो जो हमारे अज्ञान रूपी जो आँखों पे पर्दा डला होता है, उसे अपने ज्ञान रूपी अंजन लगाकर नई दृष्टि देते हैं।
तो इसीलिए जब हमारे पास वक्त है तो फिर हम ज़बरदस्ती अपने आप को संसार की तरफ ना धकेलें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप शॉपिंग ना करो, आप पिक्चर ना जाओ, आप दोस्तों के साथ नहीं मिलो, आप उत्सव ना मनाओ, नहीं। ये संसार की बाहरी क्रिया है जो जब तक हम गृहस्थी में हैं ये सब चलेगा। लेकिन बदलना क्या है? अपने भीतर। और क्या बदलना है? जो भी हम कर रहे हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बनहि बांधि बरि डोरी। जो भी कर रहे हैं उसको हम ईश्वर को समर्पित करें। उसके बाद जब हमें वक्त मिले हम ध्यान करें, हम उनकी तरफ अग्रसर हों, क्योंकि जीवन के चौथे चरण में हमें प्री प्लान करना ज़रूरी होता है कि जो अब आगे का मार्ग है उसका जो पथ प्रदर्शक है उसकी उंगली थामें, क्योंकि नहीं तो ये जो संसार का भ्रम है हमसे कभी छूटेगा ही नहीं। ये इतना मायावी है कि हम इसी में फंसे रह जाएंगे। तो स्त्रियों में जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो स्त्रियां बहुत जल्दी ईश्वर तत्व से मिल सकती हैं और उनको पा सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर वास्तव में शक्ति होती है। नहीं तो जिस घर में स्त्री नहीं होती वो घर खंडहर हो जाता है। कैसे कैसे इतनी बड़ी गृहस्थी चला के, इतने सब लोगों को खुश रख के, सबका काम करके, उसके बाद वो स्वयं खुश रहती हैं? क्या उनके अंदर जो त्याग होती है उसको क्या कहते हैं? इतना त्याग पुरुषों के अंदर नहीं होता है। उनके अंदर जो दूसरों को खुशी देने की क्षमता होती है वो क्या होता है? क्यों स्वभावतः पुरुषों में ये चीज़ें नहीं होती हैं? क्योंकि वो एक माँ है, ममता ईश्वर ने उनके अंदर डाली है, वो एक बहन है। ममता ईश्वर ने उनके अंदर दी है कि सबका, आप बेटी हैं, आप माँ हैं, आप बहन हैं, आप भाभी हैं, आप जो भी हैं, लेकिन आपका प्रेम सबके प्रति रहेगा। अगर उसके प्रेम को बार बार सामने वाला अपने व्यवहार से खंड खंड ना करे तो एक औरत जीवन के सभी आयाम को करते हुए अपने ईश्वर तत्व और आध्यात्मिक लक्ष्य को खुद भी पाती है और परिवार को भी तार देती है। अगर भाग्यवश और दुर्भाग्यवश आपको ऐसा परिवार नहीं मिला है, आप स्वयं की खोज करें। सब कुछ करते हुए स्वयं की खोज करें और ईश्वर आपको मार्ग दिखाता जाता है, ज़रूर दिखाता है।